Evening. क्या आपने कभी सोचा है कि आप किसी असली कातिल के बगल में रहते हैं? शांत विनम्र हमेशा सबको नमस्कार करता है और उसके घर के फर्श के ठीक नीचे 33 लाशें। शिकागो के एक उपनगर में रहने वाला एक अमेरिकी बिल्कुल इसी तरह रहता था। पड़ोसी उसे पार्टी की जान कहते थे। वो पार्टियां देता था, मरम्मत के कामों में मदद करता था और गली के हर बच्चे को नाम से जानता था। सप्ताहांत में वह जोकर बनकर पार्टियों में परफॉर्म करता था। प्रभावशाली लोगों के साथ उसकी तस्वीरें खींची जाती थीं। एक तस्वीर में वो राष्ट्रपति की पत्नी के साथ था, एक सच्चा नेक नागरिक। उसके घर के संकरे तहखाने मिलकड़ी के फर्श के नीचे जांचकर्ताओं को 26 लोगों के अवशेष मिले। उसने 3 और लोगों को आंगन में दफना दिया। 4 को उसने नदी में फेंक दिया। पड़ोसियों को सालों से बदबू आती रही। उसने बताया कि पाइप लीक हो रहे थे, फ्रिज में रखा मांस खराब हो गया था। किसी ने जांच नहीं की। लोगों ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान था। उसे संयोग से पकड़ा गया, -1 लापता किशोर के माध्यम से, जो काम के सिलसिले में उससे मिलने आया था। 6 साल में 33 शिकार। उनमें से अधिकांश की पहचान उसके जीवन काल में कभी नहीं हो पाई। मुकदमे के दौरान वह रोया और अपनी बेगुनाही का ऐलान किया। मौत की सजा मिलने के बाद भी वो पेंटिंग बनाता रहा और उन्हें संग्राहकों को बेचता रहा। हर पेंटिंग हजारों डॉलर में बिकी। फांसी के बाद उसका दिमाग निकालकर वैज्ञानिकों को सौंप दिया गया। वैज्ञानिकों ने उसमें असामान्यताओं की जांच की, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। ऐसे लोगों के बारे में सबसे डरावनी बात यह है कि वे देखने में बिल्कुल सामान्य लगते हैं। कल्पना कीजिए, आप अपने किसी दोस्त के घर गए हैं। एक साधारण सा अपार्टमेंट, एक सोफा, एक टीवी, एक बड़े से एक्वेरियम में मछलियां, और फिर आप फ्रिज खोलते हैं और देखते ही देखते जम जाते हैं। अमेरिका के एक शहर का एक शांत और अकेला रहने वाला व्यक्ति वहां इंसानी सिर रखता था। एक नहीं बल्कि 4, साथ ही एक दिल और एक कटे हुए हाथ का टुकड़ा एक प्लास्टिक बैग में, रोजमर्रा के किराने के सामान के बगल में। बेडरूम के कोने में 200 लीटर का एक बैरल रखा था। उसके अंदर 3 लाशें थीं जो धीरे धीरे एसिड में घुल रही थीं। कंप्यूटर डेस्क पर 2 खोपड़ियां पड़ी थीं। ये उसकी रोज की शाम थी। 13 सालों में उसने 17 लोगों की हत्या की। वो एक कारखाने में काम करता था, अकेला रहता था और शायद ही किसी से बात करता था। पड़ोसियों ने एक अजीब सी गंध की शिकायत की। उसने कहा कि फ्रिज खराब है। उसने सबकी तस्वीरें खींची। उसने उन तस्वीरों को एक एल्बम में रखा। वो याद रखना चाहता था। जांचकर्ताओं को कुल 74 तस्वीरें मिली। उन्होंने इस अपार्टमेंट को नष्ट करने को एक निजी संग्रहालय को नष्ट करना कहा। वो सिर्फ इसलिए पकड़ा गया क्योंकि पीड़ितों में से एक हथकड़ी पहने हुए सड़क पर भागने में कामयाब हो गया। पुलिस को बाद में पता चला कि 2 महीने पहले पुलिस अधिकारियों ने एक भागे हुए लड़के को उसके पास वापस लाया था। क्या आपको लगता है कि आपके मोहल्ले में ऐसा होना नामुमकिन है? उसकी इमारत में कई अपार्टमेंट थे। पड़ोसियों को सालों से बदबू आ रही थी। किसी ने भी पुलिस को सूचना नहीं दी। कभी कभी चुप्पी जानलेवा साबित हो सकती है। अब आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो असली लोगों के चेहरों से मुखौटे सिलता था और शाम को उन्हें पहनता था। वो एक खेत में अकेला रहता था। पड़ोसी उसे अजीब मानते थे, लेकिन हानि रहित। अपनी मां की मृत्यु के बाद उसने उनका कमरा बंद कर दिया और उसे छुआ तक नहीं। बाकी जगह को उसने कार्यशाला में बदल दिया। रात में वह कब्रिस्तान जाता और दफनाए गए लोगों के शरीर के हिस्से ले आता। उतारी गई खाल से वो पूरे मुखौटे बनाता, भौंपल, कैंकान और ठुड्डी सहित। वो शाम को उन्हें पहनकर अपने घर के चारों ओर घूमता था। वो दूसरों के चेहरों को ऐसे आजमाता था जैसे दूसरे लोग कमीजें आजमाते हैं। उसके घर की कुर्सियां इंसानी खाल से ढकी हुई थीं। लैम्पशेड एक चेहरे से बना था। वो खोपड़ी को प्लेट के रूप में इस्तेमाल करके उसमें सूप पीता था। हड्डियों में कांटे लगे हुए थे। वो इसे अपना दैनिक जीवन कहता था। पुलिस को मिला मांस से बनी एक बेल्ट, एक महिला के शरीर के ऊपरी हिस्से से बनी एक बनियान, टोंग की खाल से बनी मोजे, फ्रिज में आंतों के डिब्बे, कब्रिस्तान में 40 रात के दौरे दस्तावेजों में दर्ज। वो सचमुच अपनी माँ जैसा बनना चाहता था। वो चमड़े का पूरा सूट सिलवाकर पहनना चाहता था। उसने खुद कहा था, कब्रिस्तानों से आने वाली लाशों से बहुत बदबू आती थी, इसलिए उसके पास पर्याप्त कपड़ा नहीं था। इस अकेले आदमी ने 3 मशहूर हॉरर फिल्मों को प्रेरित किया, साइको, टेक्सास चेनसॉ नरसंहार और द साइलेंस ऑफ द लैम्स। हकीकत किसी भी काल्पनिक परिदृश्य से कहीं ज्यादा भयानक निकली। ऐसे लोग अक्सर बिल्कुल सामान्य क्यों दिखते हैं? क्योंकि सामान्यता ही सबसे अच्छा मुखौटा है। जहाँ कोई भी एक मिलनसार पड़ोसी को देखता है, वहाँ कोई राक्षस की तलाश नहीं करता। डेक के नीचे लाशें छिपाने वाला व्यक्ति एक सफल उद्यमी, स्काउट लीडर और चर्च जाने वाला व्यक्ति था। उसकी कंपनी दूसरों के लिए घर बनाती थी और उसके अपने घर के नीचे एक कब्रिस्तान था। चेहरों से मुखौटे सिलने वाला व्यक्ति दशकों तक एक खेत में रहा। पड़ोसी उसे छुट्टियों में आमंत्रित करते थे, घर के कामों में मदद करने के लिए कहते थे। वो मुस्कुराता, मदद करता और अपने संग्रह में लौट जाता। शरीर के अंगों को फ्रिज में रखने वाला व्यक्ति बार में लोगों से मिलता था, छोटे मोटे काम के लिए पैसे देता था। वो सौम्य दिखता था, धीरे बोलता था
लोग उस पर भरोसा करते थे और उसका अनुसरण करते थे। इन तीनों में एक बात समान थी, वे ऐसे लोग लगते थे जिन पर भरोसा किया जा सकता था। लोग उन्हें अपने घर बुलाते थे, लोग उनके साथ तस्वीरें लेते थे। यही बात उन्हें बचाए रखती थी। इन लोगों को पकड़ने के बाद उनका अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों ने एक ही बात दोहराई, उनके सींग नहीं होते, उनकी घूरती हुई नजरें पागलपन भरी नहीं होती। शारीरिक रूप से वे आप जैसे ही होते हैं, वे बस सहानुभूति दिखाने में असमर्थ होते हैं। आंकड़ों के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले किसी भी शहर में इस समय कम से कम एक ऐसा व्यक्ति जरूर रहता है, गुमनाम विनम्र, शायद कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप व्यक्तिगत रूप से जानते हो। ऐसे काम करने में सक्षम व्यक्ति के भीतर क्या चल रहा होता है? ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये दुनिया को देखने का एक खास तरीका है जिसमें दूसरों के दुख दर्द से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनमें से लगभग सभी बचपन में अकेलेपन, अपमान या दुर्व्यवहार का शिकार हुए थे। कुछ को सिर में चोट लगी थी, कुछ मानसिक रूप से अस्थिर माता पिता के साथ पले बड़े थे। ये कोई बहाना नहीं है, ये सिर्फ सच्चाई है। दिमाग के वे हिस्से जो ज्यादातर लोगों में दूसरों के दुख दर्द को देखकर सक्रिय हो जाते हैं, इन लोगों में लगभग निष्क्रिय रहते हैं। उन्हें पीड़ित पर गुस्सा नहीं आता, उन्हें बस कुछ भी महसूस नहीं होता। उनमें से एक ने पूछताछ के दौरान कहा, मैंने इसलिए मारा क्योंकि मैं उस व्यक्ति को जाने नहीं देना चाहता था, उसे रिश्ते बनाना नहीं आता था। किसी को अपने करीब रखने का उसे यही एकमात्र तरीका सूझा। दूसरे ने अपने भीतर लगातार खालीपन की भावना का वर्णन किया। उसने कहा कि किसी भी चीज से उसे खुशी या शांति नहीं मिलती। उसने काम, बातचीत, शौक सब कुछ आजमाया, किसी से कोई फायदा नहीं हुआ। ये फिल्मों के राक्षसों की कहानियां नहीं है, ये उन लोगों की कहानियां हैं जो उनके साथ रहे। वे उन्हीं गलियों में चले, वे उन्हीं दुकानों से खाना खरीदते थे, वे बिल्कुल आप जैसे दिखते थे। ये सभी कहानियां सच्ची हैं। ये सभी लोग वास्तव में मौजूद थे और वर्षों तक किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य एपिसोड देखें, यह महत्वपूर्ण है।